पार्क है, यहाँ पर नगर निगम का पार्क है और पार्क के अंदर जो पार्क बच्चों के खेलने के काम आना चाहिए था, आज उस पार्क की जो दुर्दशा है आप वो बखूबी देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार पार्क के अंदर भी ले चलती हूँ कि पार्क के क्या हालात हैं। कोई सोता ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी कर लो। हमने तो अपने पार्क को उस पार्क के लिए बोल रखा है, इस पार्क के लिए बोल रखा है कि बच्चों के लिए वो लगवा दो कि जो जैसे आप और पार्कों में झूले या एक्सरसाइज वगैरह जो भी है ये लगा दो तो गंदगी होगी नहीं। कि भाई देखो सफाई करो, अब उसी चीज़ से गंदगी से बच्चों पे इन्फेक्शन आएगा हमारे। और ये सारा का सारा जो यूरिन है पूरा बाहर बहकर आया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा करने वाली चीज़ है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बदबू आ रही है और ऐसे में सच में बच्चों का क्या यहाँ पे बहुत भी बुरा हाल है। ये बताइए, यहाँ तक बिल्कुल पूरा फैल जाएगा जी। ये इतना बाथरूम हो जाएगा कि चलने में पैरों में बाथरूम लग के घर में जाते हैं, पहले पैर धो के फिर कमरे में घुसते हैं हम। इतना बाथरूम फैला होता है। सालों से है ये कम से कम भी हो गए 2-1 साल तो हो गए, लेकिन कई बार कहा कि इसको तो कर दो, इसको ये भी नहीं होता। पास रहते हैं तो इतनी बदबू, 2 रिश्तेदार रहते कहते कहाँ रह रही इतनी गंदगी में, इतनी बदबू आती है। स्वार हो जाता है इस बदबू से तो सच्ची। बस जो भी विधायक है उनसे यही गुजारिश है कि ये तो बंद होना ही चाहिए। पार्क है, यहाँ पर नगर निगम का पार्क है और पार्क के अंदर जो पार्क बच्चों के खेलने के काम आना चाहिए था, आज उस पार्क की जो दुर्दशा है आप वो बखूबी देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार पार्क के अंदर भी ले चलती हूँ कि पार्क के क्या हालात हैं। कितना सुंदर पार्क हमें आम आदमी पार्टी ने दिया है। यहाँ पर हमारे बच्चे इतने अच्छे से खेल पाते हैं कि आप देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर मूर्तियों का ढेर पड़ा हुआ है, चारों तरफ गंदगी है। जहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ होने चाहिए थे, बच्चों के झूलने के लिए झूले होने चाहिए थे, यहाँ पर क्या दृश्य है आप बखूबी देख सकते हैं। अब आप ही कहिए कि आम आदमी पार्टी के रहते यहाँ पर ऐसे कौन से काम हुए हैं जिसकी हम प्रशंसा कर सके, या फिर आम आदमी पार्टी ने क्या ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर हम ये कहें कि आने वाले विधानसभा में उनको वोट देकर हम जिताएं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर रहते हैं, हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे वो इस माहौल में रहते हैं और आखिर क्या कहना है उनको उन इस हालात को लेकर। एप्लीकेशन दे दे के थक गए, बोल बोल के थक गए ना। पार्क की तो छोड़ो, घरों के आगे सुधार नहीं होता तो पार्क के आगे क्या बोलेंगे। हम तो चाहते हैं कि क्या नाम है, पूरी सफाई से काम चले ताकि हमें बोले कि सरकार दोबारा बने। कोई सुनवाई नहीं है। कितनी बारी एप्लीकेशन दे दी, कितनी बारी सुनवाई कर दी, कितनी बारी फ़ोन कर दिया, आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, परसों भेज रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे एक वीडियो कैमरा लगाने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो और कौन यहाँ पे कूड़ा फेंक रहा है, उसी के खिलाफ एक्शन लो आप। ठीक है ना। कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन देखा तो अक्सर यही जा रहा है, कैमरा अगर लगा भी दे तो कैमरा लगाने के बाद वो वर्किंग ही नहीं होते हैं। कैमरा लगाने के बाद मैडम वर्किंग हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ भी सरकार को ही देखनी है कि वर्किंग करेंगे या नहीं करेंगे। ये आम पब्लिक क्या करेगी। ठीक है ना। किस लिए रखा जाता है उनको कि भाई देखो सफाई करो, अब उसी चीज़ से गंदगी से बच्चों पे इन्फेक्शन आएगा हमारे। ठीक है ना। अब बच्चों पे इन्फेक्शन आएगा तो माँ बाप पे भी आएगा, क्योंकि माँ बाप घुसेंगे से जब तो बच्चों पे इन्फेक्शन आएगा। देखा जाए तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक खेल कूद ये सब, और इसी को देखते हुए नगर निगम बच्चों के लिए पार्क बनवाती है। लेकिन जो अभी हमने पार्क के हालात देखे वो तो बहुत ही बद से बदतर बना हुआ है। यहाँ पर खेलना के अंदर जाना भी बहुत खतरे से खाली नहीं है। अगर यहाँ पे सफाई हो ना तो एक मच्छर क्या, एक कीड़ा भी आपके घर में नहीं आ सकता। हमारे शरीर से टच होकर हम अपने बच्चों को पहले बोलने के वॉश करके अपने बच्चों को हाथ लगाएंगे, वो भी नहीं लगा सकते हम। क्यों? क्योंकि हमारे कपड़ों से पहले उतारेंगे, उसके बाद बच्चों को गोद में लेंगे। इन्फेक्शन तो दुनिया भर का बड़ा पड़ा है। अब ये चीज़ें सफाई हो, सब कुछ ठीक हो, तो इतना कूड़ा कचरा वगैरह ना हो, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं। जो आता है ये लो चलो। कुछ होता ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी कर लो। हमने तो अपने पार्क को उस पार्क के लिए बोल रखा है, इस पार्क के लिए बोल रखा है कि बच्चों के लिए वो लगवा दो कि जो जैसे आप और पार्कों में झूले या एक्सरसाइज वगैरह जो भी है ये लगा दो तो गंदगी होगी नहीं। मानते नहीं, कोई भी नहीं मानता। बस हाँ, आखिर किसको नहीं चाहिए होगा कि उनके पार्क में अच्छी सुविधा हो। जो यहाँ के बुजुर्ग हैं सुबह आए टहलने, लेकिन पार्क के तो हाल ही बुरे हैं। वो ये काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, इसको इतनी बार कंप्लेंट कर दी, कोई उठाने वाला नहीं है। और ये जो जितने भी रखे हो ना, मेरे ख्याल से महीने 2 महीने से पड़ी हुई हैं चीज़ें। थोड़ा क्लीनिंग हो जाए तो आदमी इधर से निकल भी सकता है। नुक्कड़ पे है ना, गली के नुक्कड़ पे बाथरूम बंद होना चाहिए
क्योंकि इतनी उसकी इतनी बदबू आती है ना, आदमी जब जैसे ही हवा आएगी ना उसके साथ ही इतनी स्मेल आती है कि रह नहीं सकता बंदा। ये है, ये बाथरूम तो रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई देख रहा हो सुन रहा हो ये बंद होना चाहिए। बहुत इन्फेक्शन होता है इससे, बाथरूम से इतना बाथरूम बाहर तक आता है ना कि पाँव भी गंदे हो जाते हैं, चप्पलों से जाओ तो फिर। चलिए मैं आपको आगे ले चलती हूँ यहाँ के और हालात दिखाते हुए। भी गंदे हो जाते हैं, चप्पलों से जाओ तो फिर। चलिए मैं आपको आगे ले चलती हूँ यहाँ के और हालात दिखाते हुए कि चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और बड़ी समस्या जो यहाँ पर बताई जा रही है, ये यहाँ पर एक टॉयलेट बना हुआ है। और टॉयलेट तो जब बना हुआ है अंदर कम, लोग ऐसा लग रहा है बाहर ज़्यादा टॉयलेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही बेहद बदबू आ रही है। और ये सारा का सारा जो यूरिन है पूरा बाहर बहकर आया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा करने वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बदबू आ रही है। और ऐसे में सच में बच्चों का क्या, यहाँ पे बहुत भी बुरा हाल है। ये बताइए, यहाँ तक बिल्कुल पूरा फैल जाएगा जी। ये इतना बाथरूम हो जाएगा कि चलने में पैरों में बाथरूम लग के घर में जाते हैं, पहले पैर धो के फिर कमरे में घुसते हैं हम। इतना बाथरूम फैला होता है। ये सालों से है ये यहाँ पर। ये कम से कम भी हो गए 2-1 साल तो हो गए, लेकिन कई बार कहा कि इसको तो कर दो, इसको ये भी नहीं होता। लेकिन हमारा तो जीना दुश्वार हो रहा है ना, किस तरीके से हम रहते हैं हमें पता है। क्या करें, लोग मिलने वाले भी आते हैं कि तुम्हारे कितनी बदबू आ रही है। आते हैं ना तो आते ही नहीं, रिश्तेदार बोलते नहीं आप ही हमारे घर ऐसे आप हमारे घर आ जाओ, हम नहीं आएंगे आपके घर में, इन्फेक्शन हो जाएगा हमारे। इतनी गंदी गली है, इतनी टूटी फूटी गली है, कोई आके राजी नहीं है। हम ही चले जाते हैं उनके घर पे, कोई इधर नहीं आता। अब इससे ज्यादा क्या बोले ये बताओ। तो मुंह नहीं खुल रहा इधर। हाँ बिल्कुल, बहुत बेहद तो चप्पल धोती हूँ जब इधर से कभी निकलूँ तो फिर एक डिब्बा बाहर रखती हूँ, फिर मैं अंदर जाती हूँ चप्पलें धो के। पास के पास रहते हैं तो इतनी बदबू आती है। 2 रिश्तेदार रहते हैं, कहते हैं कहाँ रह रही इतनी गंदगी में, इतनी बदबू आती है। खाना भी दुश्वार हो जाता है इस बदबू से तो सच्ची। बस जो भी विधायक है उनसे यही गुजारिश है कि ये तो बंद होना ही चाहिए। ये बाथरूम तो बंद ही हो, इतना गंदगी है इस बाथरूम में, बहुत गंदगी है। एमसीडी में यही कहकर आए थे कि जब इससे पहले एमसीडी इनके पास नहीं थी, हालांकि वादे उन्होंने बहुत किए। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो यही कहकर आई थी कि हमें एमसीडी पूरी तरह से सौंप दीजिए, दिल्ली का एक भी कोना जो है वो पूरी तरह से गंदा नहीं रहेगा, हम ऐसा चमका देंगे सड़कें कि पेरिस जैसे दिखेगी। अब पेरिस का जो हाल है, शायद पेरिस में सड़कें इसी तरीके की होती होगी और उसी का मॉडल है जो आम आदमी पार्टी फॉलो कर रहा है। और ये जिस तरीके से यूरिन बाहर आ रहा है, तो ऐसे में एमसीडी जो है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि यहाँ की साफ़ सफाई आखिर क्यों नहीं करवाई जाती। दुनिया भर की यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं नेताओं के सबके, लेकिन ये पोस्टर जब लगवाने भी आते हैं तो क्या इनको ये इतनी बड़ी समस्या नज़र नहीं आती है? यहाँ पे जो साफ़ सफाई करने वाले आते हैं, क्या उनको ये सारी समस्याएं नज़र नहीं आती है कि यहाँ के लोग किस तरीके से इस गंदगी में रह रहे हैं? जबकि लोगों का कहना है कि चलिए अगर उन्होंने इस चीज़ को नोट नहीं किया तो यहाँ के लोगों ने 10 कंप्लेंट किया, हज़ारों कंप्लेंट की इस जगह की कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है और इसको लेकर यहाँ पर कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ लोगों का कहना है कि अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो अब मेरा सवाल यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो काउंसलर हैं, उन दोनों से ही है कि आखिर आप ही बताइए कि अगले आने वाले चुनाव में आपको जो जनता है वो क्या सोचकर वोट देगी अगर आप उनके कामों को ही नहीं करवाते हैं। और अगर आपको काम करवाने ही नहीं थे तो आपने लोगों से झूठे वादे क्यों किए? आपने ऐसा क्या किया यहाँ पर जो लोग आपको यहाँ पर वोट दे? तो मेरी सिर्फ यही अपील है यहाँ के विधायक से, यहाँ की काउंसलर से कि इनकी समस्याओं को सुने और जो हो सके वो करे, ताकि यहाँ के लोग को का भी थोड़ा रहना आसान हो सके, क्योंकि ऐसे हालात में रहना बेहद मुश्किल है। तो इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज़। मैं सरिता आपके सामने इसी तरह की और जो भी समस्याएं होंगी वो दिखाती रहूँगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज़। धन्यवाद।